नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आईपी साइंस क्लासेज में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो काफ़ी दिनों से आप एक न्यूज़ सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। देखा जाए तो बहुत बड़ा न्यूज़ है और इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। यही कहा जाता है जेनजी जो है ना, जेनजी की ताकत है, वाओ की ताकत है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ डायरेक्ट संवाद किया और धन्यवाद भी दिया, बातों से कनेक्ट किए। और फाइनली हम लोग जिस चीज़ के लिए आंदोलन जंतर मंतर पे दिल्ली पे हो रहा था, उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ा न्यूज़ है जो नीट को लेके हो रहा था। तो आज हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है और बहुत ही बड़ा ये खुशखबरी है। देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने बोला है क्या, मेरे पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र शिक्षक और सुधार के लिए समर्पित रहा। मेरा सदैव यह विश्वास है कि सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र की अधिष्ठता होगी। मैं देश की युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं की उनकी निश्चित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने में हम राजनीतिक एवं मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ, मैं प्रधानमंत्री का जवाब प्रकट करता हूँ। लेकिन इन्होंने दुख भी दिखाया कि किंतु 3 मई को नीट यूजी परीक्षा सामने आई, अनियमितता पाई गई। भारत में इसे पुनः घोषित किया, रिजल्ट भी दिया और सीबीटी मोड में भी लिया जाएगा और 20 लाख से अधिक छात्रों को सुचारू रूप से किया जाएगा। और 2024 को पूर्ण भी 21 जून को रिजल्ट भी आया। हम किसी मेधावी छात्र की परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उन्होंने बोला। और फिर नीट यूजी के संतोषजनक रहे, परंतु इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत क्या हुआ, व्यथित हुआ, इन्होंने बोला। और आगे देखिए, आगे भी इन्होंने कुछ बोला है। आगे इन्होंने बोला कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखते हैं तथा युवाओं की आकांक्षाओं सपनाओं को गहरा सम्मान करता हूँ कि केवल भारत के भविष्य नहीं बल्कि नए विकसित भारत के वाहक निर्माता भविष्य के शिल्पकार भी है। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। इन्होंने बोला कि मेरा मन दुखी है और ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की वह शक्ति इस देश की असली ताकत है। देश की वह शक्ति को कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यह मेरा संकल्प है। जंतर मंतर प्रदेश पर जो स्थिति बनी है उसको दूसरा कोई लाभ ना उठाए। बच्चे पढ़ाई करें और करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात को अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने भेज दिया है। यानी इन्होंने त्यागपत्र अपना दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और विश्वास और हार्दिक व्यक्त करता हूँ और अपने मंत्रालयों के कर्मचारी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आशीर्वाद से मैं भारत की ओर से देश की हर संभव प्रयास करने को समर्पित रखूँगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो फाइनली युवाओं की इन्होंने ताकत समझ लिया और इन्होंने फाइनली बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो फाइनली जिस चीज़ के लिए वेट हो रहा था, कई जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा था, ये एक सुखद खबर है। क्यों नहीं, देखिए अगर बिहार की जनता जाग जाए, युवा जाग जाए, तो कोई भी कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। सरकार भी झुकती है और ऐसा पहली बार हुआ कि 14 साल में कोई मंत्री इस्तीफा दिया हुआ है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को दिल से अपनी जिम्मेदारी निभाने के आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।